हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इंग्लिश विथ नितिश। आज का हमारा टॉपिक है एक काफ़ी ऐसे कंट्रोवर्शियल पोएटिक डिवाइस पे जिसका काफ़ी गलत इस्तेमाल होता है। इसका नाम है इंजैममेंट। इंजैममेंट, वैसे इसको एंजैममेंट काफ़ी लोग पढ़ते हैं, लेकिन इंजैममेंट होता है। मैंगो जैम वाला जैम, उसके पहले इन लगाना है, लास्ट में मिंट लगा देना है। ठीक है, तो इंजैममेंट का गलत इस्तेमाल क्यों होता है? इसलिए क्योंकि लोगों को इसकी काफ़ी डीप नॉलेज शायद नहीं है, या लोगों ने शायद इसके बारे में काफ़ी पढ़ा नहीं है। डिक्शनरीज़ में भी काफ़ी कुछ इसके बारे में गलत लिखा होता है। अक्सर डिक्शनरीज़ में लिखा होता है कि अगर एक लाइन के दो हिस्से हैं, दो अलग अलग लाइन्स में पोएम में, तो वो इंजैममेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिशनली इंजैममेंट क्या होता था? The running over of the sense and grammatical structure from one verse, line or couplet to the next without a punctuated pause. यहाँ स्ट्रेस आप इस बात पे दीजिए कि पंक्चुएटेड पॉज यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है। एम्फेसिस इस पे डालिए, तब आपको समझ में आएगा। यानी कि लाइंस ब्रेक कर रही हों, लेकिन पंक्चुएटेड पॉज ना आया हो, क्योंकि कविता में कई बार बीच में पॉज होता है, आपको रुक रुक के पढ़ना होता है। ऐसे समझिए सिंपल लैंग्वेज में कि एक ग्रामेटिकल सेंटेंस है, उसके दो हिस्से हमने कर दिए, एक पहली लाइन में आया और दूसरा दूसरी लाइन में आया। ठीक है, तो वो इंजैममेंट होगा, लेकिन कब? जबकि पहली लाइन वाले के हिस्से के अंत में हमें रुकना ना पड़े। क्या मतलब हुआ? आप धीरे से देखिए, इसको समझिए गौर से। एक कीट्स की काफ़ी फेमस पोम है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इसकी ज़रा लाइन्स पे आप गौर कीजिए। पहली लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। यहाँ हमें रुकना पड़ेगा। कविता का फ्लो ऐसा है कि रुकना पड़ेगा। आप फॉर एवर इट्स लवलीनेस नहीं कह सकते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, वहाँ रुकना है हमको, लेकिन उसके बाद इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। यहाँ बीच में है, यहाँ रुक गए हम, लेकिन आप अब यहाँ से ध्यान से देखें कि इट विल नेवर, यहाँ कोई पॉज नहीं है, लेकिन लाइन टूट गई है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये एक लाइन है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, लेकिन इसका एक हिस्सा इट विल नेवर दूसरी लाइन में है इस स्टैंजा में। वहीं बाकी हिस्सा यानी कि पास इनटू नथिंगनेस चला गया है तीसरी लाइन में, लेकिन हम इसको साथ में पढ़ेंगे। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, हम इट विल नेवर पे पॉज नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि एवर और नेवर का राइम बना रहे। ठीक है, उसके बाद अब आगे देखें, इसी लाइन में पास इनटू नथिंगनेस के बाद कैसे शुरू हुआ है, बट स्टिल विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। ठीक है, लास्ट लाइन एक ही लाइन है वो, इसीलिए मैंने उसको छोटा किया क्योंकि वो स्क्रीन में फिट नहीं हो रही थी। तो अब पास इनटू नथिंगनेस के बाद भी बट स्टिल विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, ये एक लाइन है। कीप पे आपको रुकना नहीं है, लेकिन जहां रुकना नहीं है उसके बावजूद भी उसके टुकड़े कर दिए हैं। ये है इंजैममेंट का सही मतलब। ठीक है, वैसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। ऐसा नहीं है कि हम स्लीप पे आके रुक जाएंगे। अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स नहीं, एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, वहां रुकना है फिर। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि पॉज उस लाइन के लास्ट में नहीं आना चाहिए, तभी इंजैममेंट का सही इस्तेमाल होगा। अब एंड जेनिफर स्टाइगर्स, एडविन रिच की एक पोएम है, इसमें आप देखिए ध्यान से। एंड जेनिफर स्टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस द स्क्रीन, कॉमा भी दिया हुआ है और रुकना भी है। ब्राइट टोपस डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। हालांकि ये पूरा एक सेंटेंस का हिस्सा है, लेकिन दो हिस्से करने के बावजूद, एक पूरे से एक ही सेंटेंस के दो टुकड़े यहाँ किए गए हैं, दो अलग लाइंस में दिए गए हैं, उसके बावजूद ये इंजैममेंट नहीं कहा जाना चाहिए। हालांकि सारे लोग, मैक्सिमम लोग, सारे तो नहीं, मैक्सिमम लोग इसको भी इंजैममेंट कह देते हैं, जबकि वो गलत है। क्रिस बॉल्डविक की ऑक्सफोर्ड से एक पोएट्री की बुक आती है, मुझे उसका नाम अभी मिस कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा आप रोटलेट्स पोएट्री डिक्शनरी भी देख लें तो इंजैममेंट को काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, एम एच एब्राम्स की जो बुक है उस पर भी आप देख लें।
तो इन चीज़ों को वहाँ काफ़ी अच्छे से इन बुक्स में समझाया गया है। तो यहाँ इंजैममेंट ट्रेडिशनली नहीं कहा जाएगा, हालांकि आजकल लोग काफ़ी कहते हैं, क्योंकि वहाँ स्क्रीन पे रुकना है, पॉज आ रहा है, वही नीचे दे डू नॉट फियर द मैन बीनेथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक शाइवलरिक सर्टेनिटी। यहाँ भी हमें ट्री पे रुकना था, तो ये इंजैममेंट नहीं है ये, ठीक है। एड्रियन रिच की एक और पोम है द ट्रीज। यहाँ शुरू की जो लाइन है वहाँ ज़रा भी इंजैममेंट का इस्तेमाल नहीं है। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पॉज है, फिर आप रुकते हैं और फिर आप आगे पढ़ते हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन bury its feet in shadow, the forest that was empty all these nights will be full of trees by morning। ठीक है, यहाँ हर जगह पॉज है, लेकिन शुरू का पॉज पंक्चुएटेड है और बाद के पॉज पंक्चुएटेड नहीं है, बाद के जो भी पॉजेज हैं। तो एक तरीके से ये एंजैममेंट कहा जा सकता है। वहीं लेकिन अब यहाँ तो एक डिस्प्यूट है कि ये एंजैममेंट होगा या नहीं, पीछे भी डिस्प्यूटिव था। क्लियर इंजैममेंट का यूज़ द ट्रीज में एड्रियन रिच ने किया है। यहाँ ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। यहाँ कहीं भी पॉज नहीं है, लेकिन एक ही लाइन है जिसके 3 हिस्से कर दिए गए हैं। तो ये क्लियर यूज़ है इंजैममेंट का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग की समझ में आ रहा होगा। लास्ट के कुछ और एग्जाम्पल्स आप लोग देख ले। बेओवुल्फ, जो कि एक अमेरिकन एपिक पोम है, और इसका एक्चुअली पता नहीं कि ये किसने लिखी थी, काफ़ी पुरानी अमेरिकन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ट्रांसलेट करके लोगों ने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया हुआ है। तो शेमस हेनरी की एक ट्रांसलेशन है जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। दे स्ट्रेच देयर बिलवड लॉर्ड इन हिज बोट, फिर पॉज है, लेड आउट बाय द मास्ट अमिड शिप्स द ग्रेट रिंग गिवर। लेकिन इसके बाद देखिए आप ध्यान से, फार फिच ट्रेजर्स वर पाइल्ड अपॉन हिम। ये एक ही लाइन है, फार फिच ट्रेजर्स वर पाइल्ड अपॉन हिम, लेकिन ट्रेजर्स के बाद इसके टुकड़े करके दूसरे हिस्से को अगली लाइन में ट्रांसफर कर दिया गया और कहीं भी पॉज नहीं है। सो दिस इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ इंजैममेंट, ठीक है। इसी में आगे आप देखें 6ठी और 7वीं लाइन को, आई नेवर हर्ड बिफोर ऑफ अ शिप सो वेल फॉर्बिश्ड विथ पैटल टैकल ब्लेडेड वेपन्स एंड कोट्स ऑफ मेल। 6ठी, 7वीं और 8वीं लाइन असल में एक ही लाइन है, लेकिन उसके टुकड़े किए गए हैं। फॉर्बिश्ड के बाद भी कोई पॉज नहीं है, सीधे हम लोग पढ़ते हैं सो वेल फॉर्बिश्ड विथ बैटल टैकल ब्लेडेड वेपन्स के बाद भी कोई पॉज नहीं है। तो ये भी एक इंजैममेंट का एग्जाम्पल है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मेरे फेवरेट पोएट, इनकी काफ़ी पॉपुलर पोम है बर्चेज में आप देखें शुरू की लाइन्स, व्हेन आई सी बर्चेज बेंड टू left and right across the lines of straighter, darker trees, I like to think some boy has been swinging them, but swinging doesn't bend them down to stay as ice storms do। शुरू में भी लेफ्ट एंड राइट अक्रॉस द लाइन्स, यहाँ से लेफ्ट एंड राइट के बाद जो टूटा हुआ है हिस्सा जो अगली लाइन में ट्रांसफर हो गया है, उनके बीच में कहीं कोई पॉज नहीं है। तो ये भी इंजैममेंट का एग्जाम्पल है। वैसे ही 4th एंड 5th लाइन आप देखिए, bend them down to stay as ice storms do, यहाँ भी कोई पॉज नहीं है, लेकिन लाइन ब्रेक कर दी गई। तो ये भी क्लियर एग्जाम्पल है इंजैममेंट का। उम्मीद करता हूँ मैं समझा पाया हूँ आपको अच्छे से, और उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया है अच्छे से। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लेसन समझ में आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं अगर पसंद आया तो, और नहीं भी पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत कुछ सिखा देता है। इसके अलावा अगर पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर पसंद आया है तो आपको शेयर भी करना है ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ता रहे। तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ मिलते रहें।